प्यारे भाई लोग सुनो ये मैसेज अभी सीधा लोग कोर्ट लेके जाएगा। जुर्माना भी है, जेल भी है, शायद तुमको इधर से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो पहले प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो किसी भी स्टेट में तो आप पर ये नियम लागू होता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों तक जिनको जानकारी नहीं होती है और उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है और आपको भी ये रूल को समझना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस में आप वीज़ा अप्लाई के लिए देते हो या फिर कोई कंपनी में देते हो तो गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है कि कम से कम, ये रूल तो आपको पहले से पता है लेकिन दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला जो अपडेट इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम आपकी जो पासपोर्ट में वैलिडिटी हो वो 6 मंथ होनी चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करना हो या फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो, दोनों कंडीशन में आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होना ही चाहिए। उससे कम रहेगा वैलिडिटी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा इसी से रिलेटेड अपडेट है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल बाद के फ़ोटो दे देते हैं वीज़ा के साथ, जब वीज़ा हमारा प्रोसेस में जाता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि आपको लेटेस्ट फ़ोटो देना है। यानी आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, विजिट वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई भी किसी तरह का वीज़ा हो, तो आपको लेटेस्ट जो फ़ोटो है वो देना है, ना कि आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद का फ़ोटो देना है। तो इस बात के भी लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो फिर आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसे थोड़ा दिन पहले आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया था कि यहाँ पे सारे कंपनी पर एक नियम लगाया था यूएई गवर्नमेंट ने, मोहरे ने भी अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क वीज़ा पे आ रहे हो और कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे के यहाँ पे बुला के अगर काम नहीं दे रही है तो उस कंपनी पर जो गवर्नमेंट है वो सख्त एक्शन लेगा। उस कंपनी के ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगाया जाएगा, उस कंपनी के ऊपर उसको लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और मतलब उस कंपनी को बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे आ जाते हो वर्क वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर बुलाने के बाद कोई कंपनी अगर काम नहीं देती है तो जो मैं बार बार टोल फ्री नंबर बताता हूँ 80084, इस नंबर पे कॉल करके अपना समस्या बता सकते हो, बोल सकते हो कि हमें इतना मंथ हो गया, हमें कंपनी काम नहीं दे रही है, सैलरी भी नहीं दे रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर आपको एंट्री परमिट मिल गया, यानी आपको वर्क वीज़ा मिल गया और एयरपोर्ट पर आप आ जाते हो और रिसीव करने के लिए आपकी कंपनी या कोई कंपनी का आदमी है वो नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या करती है कि आपको बुला लेती है और पता है एयरपोर्ट पे आपको लेने ही नहीं आती है। फिर पुलिस आपको वहाँ पे देखती है, एयरपोर्ट टीम देखती है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, फिर आप वहाँ से कहीं जाते नहीं क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है। फिर आपका जो वीज़ा है वो देखता है कि आपके पास वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है। जब वर्क वीज़ा उसमें देखा होता है तो सारे डिटेल उसमें, लाइसेंस नंबर, हर चीज़ डिटेल होता है, एक क्लिक से सारा डिटेल उनका निकल जाता है। आपका जो स्पॉन्सर किया है, किस कंपनी का आपका वर्क वीज़ा है, और अगर वो चीज़ नहीं आता, यानी वो लोग लेने नहीं आता, इमीडिएटली पुलिस उनको मेल करती है, फ़ोन करती है और फिर उन पर जुर्माना भी लगा सकती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वहाँ पे हमें जाने के बाद कोई हमारे यहाँ लेने आएगा कि नहीं। तो वर्क वीज़ा पर जाओगे तो कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा, यानी वर्क वीज़ा पे यहाँ यूएई के अंदर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन विजिट वीज़ा पे आओगे और आपको कोई लेने के लिए नहीं आया तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपको मिल रहा है दुबई का तभी यहाँ पे आए। विजिट वीज़ा पे अभी कोई भरोसा नहीं है, कभी जॉब मिलता है कभी जॉब नहीं भी मिलता है। तो ये जो गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया था कि जो कंपनी अगर वर्करों को बुला के काम नहीं देगी, सैलरी नहीं देगी, उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो पर्सनली मुझे ये न्यूज़, ये अपडेट बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय प्लीज़ ज़रूर लिखना। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।